मनीष कश्यप जी, मैं आपको सन की बिहार के नाम से दुनिया जानता है, बिहार जानता है, पूरी इंडिया जानता है। पर आपको ऊपर मैं सच्चाई कहूँ जनता से, मनीष कश्यप जी से मेरा एक शिकायत रहा करता था कि कोई गरीब भी होता था तो उनसे कड़वा सच्चाई पूछने का कोशिश करते थे। गरीब का पूछने से मेरा दिल जलता था, इसलिए कि उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं हुआ करता था, फिर भी उनसे सवाल पूछा करते थे। पर आज हमें आप पे गर्व हो रहा है। अब बिहारी होने पे हमें पहले से ही गर्व था। और एक बात और कहना चाहता हूँ सभी बिहारी भाई से, और मैं भी बिहारी भाई हूँ, मैं भी बिहार का हूँ। मेरा नवादा ज़िला घर हुआ। मेरा इतिहास भी आप लोग मीडिया वाला और बहुत ही हैं कि इस चीज़ से खंगाल के निकाल सकते हैं सच्चाई। जो भी बोलूँगा मैं सच्चाई बोलूँगा। बिहार का विकास इस तरीक़ा से नहीं होगा। आपने भी बोले हैं जिस तरीक़ा से बीजेपी के तरफ से भी 20 लाख के वादा किया गया था। माननीय तेजस्वी यादव जी से भी 10 लाख का वादा किया गया था नौकरी का। आपने 40 लाख के घोषणा किए हैं। इस्तीफा देने का मतलब नहीं बनता है कि हमने नौकरी नहीं दिए तो इस्तीफा दे देंगे। हमने काम नहीं किए तो हम काम छोड़ देंगे। आपके भरोसे पे हम लोग भरोसा किए हैं, तो भरोसा पे खरा उतरने का आपका, और कि कोई भी यदि जो प्रयास कर रहे हैं वादा करने का, तो उसका पालन करना भी अनिवार्य होता है। मैं शाम के टाइम में इस वीडियो का पोस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ। सिर्फ इस वीडियो का आपका मनीष कश्यप जी का सिर्फ वीडियो देखकर ही इसका मतलब निकालने का नहीं मेरा है। किसी का मेरा जाति विवाद नहीं है। मैं जाति विवाद से परे रहता हूँ। मैं जातिवाद नहीं करता। मैं कोई जातिवाद, मैं हूँ सिर्फ भारतीय। भारत के लिए जो भी होगा, जनता के लिए जो भी होगा, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ना हमें राजनीतिक का शौक़ है कि राजनीतिक में हम आजमाएं। हमें कोई राजनीतिक में बोला जाएगा भी कि राजनीतिक कर लो, तो हमें उसका ठुकरा देंगे। उस चीज़ का हमें शौक़ नहीं है। पर आप लोग का राजनीतिक ही सभी को मैं देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ।
जब से हमें याद हुआ है, जब से ही राजनीति के बारीकी से मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही समझ चुका हूँ। बहुत ही समझ चुका हूँ। उम्र तो मेरा आप देख सकते हैं, उम्र चेहरा से तो नहीं कोई पता लगा सकता है, पर मैं उम्र बता देता हूँ। मेरा 33 साल उम्र प्लस हो चुका है, प्लस महीना 30 दिन प्लस हो चुका है। पर उम्र से कुछ होने, मेरा उम्र ऐसा नहीं है कि वृद्धा हो गया हूँ कि मैं उलट पुलट बोल रहा हूँ, किसी से उर्वे भी बोल रहा हूँ। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। मैं सभी सरकार से खपा था, पर आपने वादा किए हैं तो वादा पे खरा उतरने का मतलब ये है कि इस्तीफा देना। भाई हम 6 महीना कोई कार्य कर लें, हम धन संपत्ति बना लें, उसका बाद हमें कोई इस्तीफा देने के मांगे तो इस्तीफा दे दे तो हम सच्चा नहीं हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सच्चा पुरुष नहीं हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही था। और यदि जो आप लोग का किसी भाई का बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं सभी से माफ़ी मांगूंगा। हमारे बात से किसी का भी बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मीडिया वाला हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई का आगे पेश करना चाहता हूँ कि सभी ने वादा करके गए पर किसी ने एक पहल नहीं किए हैं। मैं उनको नहीं मानूंगा, हम जनता को जो सेवा कर रहे हैं उनको मानूंगा। जात बिरादरी और अथी पे नहीं मरना चाहिए किसी के। राजनीतिक ऐसा चीज़ है कि कोई भी अपना पेट भरेंगे, अपना धन बनाएंगे, उसका बाद बस अपना देखेंगे। अब बात रह गई कि अपना परिवार का बैकग्राउंड देखने का, आगे पीछे का इतिहास देखने का। इतिहास यही देखा जाता है। आपने सही बोले, देखने का ये नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे गरीब से गरीब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सबसे ज़्यादा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नहीं विकास करे कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य का, मैं कहता हूँ कि कोई भी राज्य हो, कोई राज्य का भी आगे वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो अपना पेट भरने से पेट तो भरेंगे पर उस तरीक़ा से नहीं कि आपका हक खा गए, उनका हक खा गए। उस तरीक़ा से वो करेंगे कि सभी को भला होगा और सभी का रोज़गार देने का प्रयास वो पूरी करेंगे। जितना भी फंड आए, जितना भी टैक्स आए, यदि जो इस तरीक़ा से प्रयास करने का कोशिश करें ना, तो कोई भी, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ,
जितना जनता टैक्स दे देते हैं उसका 50% भी मैं कहता हूँ 50% भी वो टैक्स का गरीब का आगे बढ़ने का, आगे नहीं बढ़े पर उसका रोटी रोजगार चलने का प्रयास करने का कोशिश करें तो इसमें कोई भी दूरी नहीं होगी इस चीज़ में और ना कोई दिक्कत होगी। जितना जनता टैक्स दे देते हैं आप लोग सिर्फ अपना रोटी सेकने में लगे रहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, मनीष कश्यप जी आपका मैं बुरा अंदर आत्मा से सोचता था पर ऊपर से आपको सराहा था, इसलिए सराहा करता था, मैं सराहा था नहीं सराहा करता था अंदर आत्मा से, इसलिए कि नहीं हमें कोई उनका समर्थन वाला बंदा कोई हमला ना कर दे, ये ना कर दे वो ना कर दे। पर इंडिया में भारत में मैं कहता हूँ जहाँ सरकार सही है तो इस चीज़ पे सच्चाई पे लड़ने के अधियो प्रयास करने वाला है तो सच्चाई का बात का रखने का प्रयास करते हैं। जय हिंद जय भारत। और नहीं कुछ कहना चाहूँगा।